गुड मॉर्निंग गाइस। और आज बारी है एपिसोड नंबर 2 की। और आज इस वीडियो में मैं अपने पैनिक डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। और मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं अगले वीडियो में मैं अपने पैनिक डिसऑर्डर की चर्चा विस्तार में करूँगा कि आखिरकार पैनिक डिसऑर्डर ये हमें कब पहली बार ट्रिगर हुआ और क्यों हुआ और इसके क्या कारण थे और ये आखिरकार कितने दिनों तक चला, कितने लंबे समय तक चला। और इस पैनिक डिसऑर्डर से निजात पाने के लिए मैंने किन डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्या क्या मेडिसिन यूज करने पड़े और क्या हमें योगा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ी, क्या हमें थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ी। तो मैं इन सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बताना चाहूँगा आप लोगों से। तो चलिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जहाँ तक कि मुझे याद है अक्टूबर 2022 की ये बात है। इस टाइम पे हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और हमारी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट की जॉब है। तो ये कोविड के बाद से लगातार वर्क फ्रॉम होम हम लोग का चल रहा था। और अक्टूबर में मैं कुछ दिनों के लिए नोएडा का प्लान किया था और शायद ऑफिस वालों ने बुलाया था या और कुछ निजी कारण हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से मैं नोएडा 1-2 वीक के लिए मैं आया था। तो उसी दौरान एक दिन मैं ऑफिस में था, तो ऑफिस में ही मुझे वॉशरूम में गया और वॉशरूम के टाइम में हमें यूरिन में ब्लड दिखाई दिया। कहिए दिखाई क्या, यूरिन से ब्लड आया। तो उस ब्लड को देख के मैं घबरा गया। फिर मैं घबरा के जाके अपने डेस्क पे बैठ गया। फिर मैं घबरा के मैं कंटिन्यूअस पानी पीने लगा। मैं 1-2 लीटर पानी पी गया। इतने देर में मुझे फिर से वॉशरूम आ गई। फिर से मैं वापस वॉशरूम गया तो मुझे फिर से ब्लड आ गया। तो जब दोबारा ब्लड आया तो मैं काफ़ी घबरा गया। या तो कुछ अंदर अंदर से बीमारी हो गई या फिर हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं इतना घबरा गया कि मैं उस दिन ऑफिस में काम भी नहीं कर पाया। और मैं जब सुबह सुबह घर पहुंचा तो पूरा टेंस था। और उस दिन हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त भी घर आए थे और उस दिन पार्टी भी थी और मैं पार्टी का हिस्सा भी नहीं बन पाया। और तो फिर क्या हुआ कि मैं इस चीज़ से घबरा के मैं पानी पीना शुरू कर दिया और मैं हर घंटे 1 लीटर 2 लीटर में पानी पीता रहा। ये सिलसिला पूरे दिन चला और उस दिन पूरे दिन मुझे नींद भी नहीं आई कि आखिरकार मुझे हो क्या गया, क्या मुझे कोई किडनी प्रॉब्लम हो गई या यूरिन में कुछ दिक्कत हो गया या फिर कुछ और। तो इस वजह से मैं पूरा दिन टेंस रहा और मुझे नींद ही नहीं आ पाई। फिर मैं अगले दिन ऑफिस गया और 1-2 दिन यही सिलसिला चलता रहा। फिर मैं ऑफिस जाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपने दोस्त के पास चला गया और मैं इतना घबरा गया था कि मैं डॉक्टर से दिखा भी नहीं पा रहा था, कोई डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार अगर कुछ टेस्ट में निकल गया तो फिर क्या होगा, डॉक्टर ने कुछ अलग ही बता दिया तो क्या होगा। तो इस डर के मारे मैंने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। मैं चुपचाप दोस्त से डिस्कस करते रहा आखिर किन वजह से हो सकता है। और हाँ, रही बात एक कि मुझे हर साल किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होते रहती है क्योंकि मैं पानी कम पीता हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं दोबारा से मुझे फिर से किडनी में स्टोन तो नहीं हो गया। लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊं या फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवा लूं कुछ भी। तो इतना मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था। फिर मैं क्या किया कि 1 दिन 2 दिन ऐसे ही बीता
उसके बाद एक दिन अचानक रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे, सैटरडे संडे का दिन था। तो उसमें अचानक से मुझे रात में बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। ठंड नहीं कह सकते हैं उसे, शिवरिंग कह सकते हैं, सिहरन टाइप की होने लगी। और उस टाइम एसी चल रहा था कमरे में, तो मुझे लगा कि कहीं एसी की वजह से तो ये कोई ठंड तो नहीं लग रही है, तो मैंने इग्नोर कर दिया और एसी बंद करके फिर मैं ब्लैंकेट वगैरह डाल के सो गया। उसके बाद से मुझे 30-35 मिनट के करीब वो शिवरिंग हुई। उसके बाद ये अपने आप ख़त्म हो गई। फिर ऐसे ही 1-2 दिन मैं टालता रहा। फिर दोबारा से मुझे सेम सिचुएशन शुरू हो गया। पूरा ठंड सा लगने लगा, ऊपर से हाथ पैर में पसीने आने लगे, पूरा चक्कर सा आना लगा, डिजीनेस होने लगे और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया। ऐसा लग रहा था कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। तो मैं काफ़ी घबरा सा गया और इन 7-8 दिनों में मैं इतना ओवरथिंक कर लिया कि ये चीज़ें मुझ पे हावी होते गई। उसके बाद से फिर मैंने अपने दोस्त के यहाँ ही था, फिर मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई चलो अब लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया है, तो किसी डॉक्टर से मुझे दिखा लेना चाहिए। तो मैंने दोस्त के साथ फिर निकल गया। फिर मैंने फिजिशियन से कंसल्ट किया। फिर इसी बीच में क्या हो रहा था कि मुझे वॉशरूम बार बार आ रहा था। हर 5 मिनट में 10 मिनट में मैं यूरिन पास करने के लिए मैं वॉशरूम जाता था। तो मुझे ये 70% मुझे लग गया कि कहीं मुझे किडनी में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ब्लड भी आ रहा है, बार बार यूरिन भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो किडनी में ही प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर लास्टली जाके मैंने फिजिशियन एमडी से कंसल्ट किया। तो मैंने उन्हें सारा चीज़ उनसे डिस्कस किया, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है। फिर मैं जब डॉक्टर के पास पहुंचा, तो जब उन्होंने उस टाइम पे हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस टाइम पे मेरा ब्लड प्रेशर 180/110 था। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बोला क्या कि बेटा आपका तो बीपी बहुत ही ज़्यादा है, हार्ट बीट भी मोर देन 110 थे, तो हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम में मैं कोई दवा भी नहीं लिख सकता। तो उन्होंने सिर्फ हार्ट बीट कम करने की एक दवा लिखी और मुझे बोला कि आप पहले यूरिन टेस्ट एक करवा लो और मुझे बताओ। फिर मैंने यूरिन टेस्ट करवाया। यूरिन में मुझे उतना कोई डर नहीं लग रहा था, तो यूरिन टेस्ट मैंने करवा लिया। तो यूरिन में क्या हुआ कि रिपोर्ट में आया कि यूरिन में ब्लड का हिस्सा दिखाई दे रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो आपके यूरिन में तो ब्लड है। तो अब बार बार जब आप यूरिन पास कर रहे हो, तो इसका तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपका ये डायबिटीज और शुगर की वजह से होता है। तो आप एक नॉर्मल शुगर की जांच करवा लो। फिर मैंने एक डायबिटीज की टेस्ट करवाई, तो वो भी नॉर्मल था, वो भी कोई ज़्यादा नहीं, सिंपल सा नॉर्मल था। डॉक्टर बोला नहीं, डायबिटीज़ भी नॉर्मल है। फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। मुझे 2-3 दिन से नींद भी नहीं आई थी। उन्होंने नींद की दवाई दी, हार्ट बीट कम करने की दवाई दी, एक ब्लड प्रेशर की दवाई दी, और एक विटामिन की दवाई दी। तो मैंने ये दवा 2-3 दिन मैंने खाया, लेकिन इससे कोई हमारे एक्टिविटीज़ में कोई सुधार नहीं हुआ।
फिर मैं लास्ट में मुझे इतना डर लगने लगा कि मुझे लगा कि अब मुझे घर ही चला जाना चाहिए और घर परिवार के बीच में ही रहना चाहिए, जो भी होगा वहीं होगा और वहीं देखा जाएगा। तो उसी टाइम में हमारे यहाँ अंकल आए हुए थे, तो मैंने क्या किया कि उन्हीं के साथ अपना भी टिकट बुक करके और मैं वापस घर चला गया। और उसी बीच में मैं पटना 2 दिन के लिए रुका और मैं 2 दिन पटना में रहा। और जिस दिन मैं पटना से घर जा रहा था, उसी दिन सुबह से हमारे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। और जब मैं ट्रेन में बैठा तो हमारा जो दर्द था वो एक हद तक काफ़ी बढ़ गया था, जो कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा क्या कि अब तो पक्का स्टोन का ही शिकायत हो सकता है। तो मैं घर पहुंचा और सबसे पहले डॉक्टर के पास गया। और डॉक्टर जो हमारे गांव में ही एक एमडी हैं, तो उनसे मैं सारा बात बताया, हर चीज़ शेयर की, जितने सारे चीज़ थे हर चीज़ बताया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले सुबह में एक अल्ट्रासाउंड करवाओ। और उन्होंने मुझे एक दो दवाई दी। उसमें से एक दवाई थी क्लोनाफिट करके। तो उन्हें शायद ये चीज़ समझ में आ गया कि ये इसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसे पैनिक अटैक आता है। तो ये शायद वो इन चीज़ों को समझ गए थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे क्लोनाफिट 0.5 mg की दवा उन्होंने दी और उन्होंने बोला कि इसे खा, और जब भी कभी घबराहट हो या इस टाइप की कोई अटैक आए तो ये दवा खा लेना है। तो मैंने वही किया और मुझे रात भर फिर नींद नहीं आई कि भाई कल अल्ट्रासाउंड करवाना है, क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर मैं कल अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड में सेम वही किडनी स्टोन निकला। फिर मैं डॉक्टर से सिंपल रिपोर्ट दिखाया, उन्होंने दवा दी और सिंपल किडनी स्टोन तो दवा से सही हो गया। और फिर लेकिन मेरा पैनिक अटैक नहीं सही हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि रात के 2 बज रहे थे, मुझे इतनी तेज घबराहट होने लगी रात के 2 बजे कि मुझे लगा कि मुझे पक्का ये हार्ट अटैक ही आया है और मैं अब ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। और जल्दी से मैं जगा ही था। और मैं जल्दी से सारे घर वालों को मैं जगाया और मैं बोला कि मुझे जल्दी से कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले चलो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। पूरे हाथ पैर पसीने से पसीने बह रहे थे और हमारा हार्ट बीट बहुत तेज़ था और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मैं चक्कर लगा के मैं गिर जाऊंगा। और मैं ऐसा लग रहा था पूरा रेस्टलेसनेस कि मैं सिर्फ दौड़ता फिरूं, कहीं भागता फिरूं, सिर्फ चलता ही रहूं। फिर मैंने जल्दी से वो गांव वाले ही डॉक्टर को कॉल किया घर वालों ने कि आखिरकार क्या हो गया। तो उन्होंने बोला क्या कि क्लोनाफिट जो दवा दिया था वो एक दवा बोलो ले लेने के लिए। मैंने एक दवा लिया, उससे भी सही नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि फिर एक और दवा बोलो ले लेने के लिए। फिर एक दवा और लिया, तब जाके मुझे करीब आधे घंटे बाद कुछ राहत हुई। फिर मैं बैठा। उसके बाद घर वालों ने बोला कि ये रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं चलेगा, तो चलो मैं तुम्हें कोई अच्छे डॉक्टर से मैं पटना में दिखा देता हूँ। फिर कल होके सुबह सुबह मैं पटना गया। पटना के एक फिजिशियन से मैं कंसल्ट किया। फिर उन्होंने भी इस चीज़ को समझ गया कि इसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एंजाइटी और पैनिक अटैक की जो भी दवाई थी वो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया। और उन्होंने एक बीपी की भी दवा लिखी, क्योंकि बीपी हमारा हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा था, वो 160 से कम हो ही नहीं रहा था, वो कंटिन्यू 160/100 160/90 ही चल रहा था। तो मैं फिर वो वहाँ पे मुझे लगा कोई टेस्ट वगैरह हुआ, लेकिन उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया। फिर
मैं आके वो उनका जो भी उन्होंने दवा लिखा था मैं उसे लेना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ जो दवाई थे वो पैनिक अटैक के थे और कुछ ब्लड प्रेशर के थे। उसके बाद से उनका दवाई मैं 15 दिन के करीब खाया। उस बीच में मुझे इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे लगा कि चलो कुछ तो ठीक हो रहा है, तो इस तरीके की कोई दिक्कत अब नहीं आ रही है। लेकिन उनके दवा खाने से मुझे कुछ कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगे और वो बहुत गंदे तरीके से साइड इफ़ेक्ट होने लगे। तो मुझे लगा कि मुझे मिल लेना चाहिए कि आखिरकार मुझे फिर मैंने कुछ इंटरनेट पे भी सर्च किए दवा के बारे में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस दवा की ही वजह से होता है, तो इस दवा के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, अगर ये सूट नहीं कर रहा है तो आप इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो फिर मैंने जाके इमीडिएट उनसे दवा के बारे में कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप इसे मैं इसका डोज कम कर देता हूँ, लेकिन दवा यही रहेगी, डोज कम कर देता हूँ, तो आप डोज कम करके दवा लिया करो। फिर मैंने उस दवा को 2 महीने कंटिन्यू किया। हमारा पैनिक जो भी पैनिक डिसऑर्डर था, एंजाइटी था, वो लगभग उस 2 महीने के अंतराल में फिर दोबारा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ये कंप्लीट ठीक हो गया है। और लेकिन नींद की प्रॉब्लम मुझे तब भी थी। नींद मुझे बहुत मुश्किल से मुझे नींद आती थी। और ऐसे नींद की प्रॉब्लम तो मुझे बहुत पहले से भी है, लेकिन उस टाइम पे नींद की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी। नींद आती ही नहीं थी। एक तो रात में नाइट शिफ्ट की जॉब, तो रात भर भी जगता था और दिन में तो आता ही नहीं था नींद। फिर ऐसा ही चलता रहा, तो मुझे लगा कि चलो, फिर मैं क्या किया कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दिए घर पे ही। मैं जिम जाना शुरू कर दिया घर पे ही। तो मुझे लगा कि चलो अब ये सारी चीज़ें सही हो गई और अब मुझे इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले भी खुश हो गए कि चलो कुछ तो समझ में आया कि हाँ क्या बीमारी थी ये वो। घर वाले भी समझाया कि ज़्यादा कुछ सोचो मत, ओवर थिंक मत करो, सोचना बंद कर दो कुछ भी अगर सोचते हो तो। लेकिन मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा था कि क्योंकि हमारा जो बीमारी था वो ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका था कि मुझे पथरी की प्रॉब्लम है। तो हमारे दिमाग से सारे जितने भी थिंकिंग थे वो सारे जा चुके थे। उसके बाद से फिर बात ये रही जनवरी 2023 की। मैंने हमारा ऑफिस ऑन साइट हो चुका था, ऑफिस रेगुलर खुल चुके थे, ओपन हो चुके थे। तो मैं परमानेंट नोएडा की ओर मैं टिकट बुक करके मैं वापस आ रहा था वाइफ के साथ। फिर मैं जब ट्रेन में बैठा तो ट्रेन में रात में 1-2 बजे के करीब मुझे उस टाइम फिर से दोबारा से मुझे सेम कंडीशन होने लगा। दिल का धड़कन बढ़ जाना, मुझे लगा फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और हार्ट बीट तेज हो गया है, फिर से मुझे वही बीमारी स्टार्ट हो गई। और मुझे लगा कि फिर मैं ट्रेन में इधर उधर भागने लगा। मुझे सीट पर से ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो मैं सो ही नहीं पा रहा था, मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, मैं ट्रेन में इधर उधर भागता ही रहा। फिर मैं जल्दी से वो उन्होंने एक दवा लिखी थी कि अगर ऐसी घबराहट हो तो ये दवा ले लेना। मैंने फिर दवा वो निकाली, मैंने वो दवा लिया, फिर भी उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वापस नोएडा आया और यहाँ आने के बाद फिर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 1 महीने ऐसे ही चलता रहा। 1 महीने के बाद फिर से मुझे ऐसा होने लगा। फिर जाके मैंने सोचा कि मुझे अब कोई साइकियाट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए, मनोचिकित्सक से मिल लेना चाहिए, क्योंकि अब ये बीमारी बढ़ता ही जा रहा है और ये ख़त्म नहीं हुआ अभी, ये बार बार हो ही जा रहा है। फिर मैंने नोएडा में ही मैंने एक हॉस्पिटल है कैलाश हॉस्पिटल, मैंने वहाँ के एक मनोचिकित्सक से जाके मिला। वो काफ़ी सीनियर हैं और अच्छे डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं।
तो मैंने उनसे जाके मिला। उन्हें मैंने अपने स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी बातें बताई और उन्होंने मेरे से पूछा भी हर चीज़, मेरे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, मुझे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हर चीज़, हर क्वेरी उन्होंने की अपने संतुष्टि के लिए। उसके बाद उन्होंने मेरा फुल बॉडी चेकअप लिखा और भी कुछ कुछ चीज़ें टेस्ट उन्होंने लिखे। उसके बाद फिर मैं जाके सारा टेस्ट करवाया और फिर मैंने उन्होंने हमारे विटामिन्स के काफ़ी टेस्ट लिखे थे, हमारे सीबीसी लिखे थे, उन्होंने काफ़ी टेस्ट लिखे थे। मैंने सारा टेस्ट करा के फिर मैं उनसे दिखाया, तो उसमें से हमारा विटामिन में B12 भी कम था, विटामिन डी था ही नहीं, और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, लेकिन KFT LFT ये सारा चीज़ मेरा नॉर्मल था। फिर उन्होंने मुझे दवा दिया और बोला कि बेटा ये दवा लॉन्ग टर्म चलेगा अभी, और हर महीने मुझसे मिलना है ये दवा के साथ। और मैंने लगभग उनका जो उनसे जो इलाज था वो लगभग करीब Feb 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक चला। उसके बाद से इस बीच में मुझे कभी भी ऐसा कोई अटैक या फिर कुछ भी एंजाइटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने उसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने नींद की भी दवाई लिखी थी, तो नींद भी हमारा अच्छे से 8-9 घंटे का कंप्लीट हो जा रहा था, तो नींद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दवाई छोड़ने के बाद भी, और सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई कि डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए हुए मैंने दवाई सारा लेना बंद कर दिया। और मुझे लगा कि अब तो ठीक हो ही गया है, तो अब दवा लेने का क्या ही फ़ायदा। और मैं इंटरनेट वगैरह पे, यूट्यूब पे भी देखते रहता था कि ज़्यादा दिन तक एंजाइटी वगैरह की दवाई नहीं लेनी चाहिए, या फिर नींद की दवाई ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आदत पड़ जाती है तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने दवाई लेना बंद कर दिया। उसके बाद से मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब इसी बीच में मैंने मुझे कोई सजेस्ट किया था, नहीं, मुझे ये डॉक्टर ही बोले थे कि दवा के साथ साथ एक्सरसाइज पर डे 1 आवर ज़रूरी है, या फिर आप रनिंग करो, वॉकिंग करो, या फिर आप योगा सेशन ज्वाइन करिए। फिर मैंने पता किया तो हमारे सोसाइटी में ही एक मैडम थी, तो मैंने पता चला कि यहाँ योगा सेशन चलता है, तो मैंने फिर जाके वहाँ अर्ली मॉर्निंग में योगा सेशन ज्वाइन कर लिया 1 आवर के लिए। मैं हर दिन फिर योगा जाने लगा। फिर ये 5-6 महीने में योगा से मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिला, मेडिटेशन से काफ़ी रिलैक्सेशन मिला। उनके जो भी योगा में एक सबसे जो अच्छी चीज़ थी, वो एक थी योग निंद्रा करके, उसको मैं घर पे भी करता था, और वहाँ भी मैडम करवाती थी, तो उससे काफ़ी राहत मिला मुझे। और उससे करने के बाद उसके बाद से बहुत काफ़ी अच्छी नींद भी आने लगी। फिर मैं घर पे भी मेडिटेशन करने लगा। मैं ओम ओम वगैरह की म्यूज़िक सुनने लगा, पियानो की म्यूज़िक सुनने लगा, नेचर की म्यूज़िक सुनने लगा। तो ये सब म्यूज़िक की वजह से एक माइंड को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता था, काफ़ी शांत माइंड हो जाता था, और उससे नींद काफ़ी बढ़िया आ जाती थी। उसके बाद तो पैनिक अटैक में मेरा योगा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। योगा ने भी इस चीज़ को ख़त्म करने में बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। और वो दवा भी काम किया, योगा भी काम किया, एक्सरसाइज भी काम किया। और इसके साथ साथ मैंने डाइट पे भी बहुत से ज़्यादा काम किया। डाइट को भी मैंने कंट्रोल किया, और डाइट में जंक फूड, बाहर के फूड, और कुछ हद तक नॉनवेज भी मैंने कम कर दिया था। नॉनवेज खा रहा था, लेकिन मैं लिमिट में खा रहा था। उसके बाद से
जब से मैं फिर उन डॉक्टर से मिला तब से जाके हमारी पैनिक अटैक और एंजाइटी ये तब से कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में फिर से जब खुद से दवा छोड़ दिया उसके बाद 3-4 महीने के बाद से मुझे दोबारा से फिर से ऐसा होने लगा। तो फिर मुझे उस टाइम पे ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं, मुझे हार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा हार्ट का कोई टेस्ट नहीं हुआ था। और तो मुझे लगा कि मुझे हार्ट की ही कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैंने उस टाइम में क्या किए कि बीपी के मशीन खरीद लिए, और ऐसा आदत लग गया कि दिन भर में 3 बार 4 बार मैं बीपी ही मेजर करते रहता था कभी। और उस टाइम 150-160 ही आता था। तो मैं हमेशा परेशान रहता था कि ये कम ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार इसी दौरान मैं कोई कार्डियो से एक बार कंसल्ट कर लेता हूँ। तो एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे अपोलो हॉस्पिटल सेक्टर 26 नोएडा में। मैं उनसे जाके मिला। फिर उन्होंने में हमारी सारी चीज़ें स्टार्टिंग से हर चीज़, हर कहानी उन्होंने सोची, समझी, सुनी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, सो तुम ईसीजी, 2D को, 3D को, चेस्ट एक्सरे ये सब करवा के लाओ, फिर मैं देखता हूँ। फिर मुझे लगा कि कहीं चेस्ट में कोई, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतने सारे टेस्ट बता रहे हैं ये वो। फिर मैंने सारा ईसीजी, 2D को, 3D को मैंने सारा वहीं अपोलो में ही करवाया। और फिर मैं शाम को जाके कुछ रिपोर्ट दिखाया। और ईसीजी तो मैं इतना घबरा गया था कि ईसीजी तो मैं विदिन 15 मिनट्स में ही करवा के उनको दिखाए। उन्होंने बोला कि कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईसीजी तो नॉर्मल है, मुझे 2D को, 3D को और चेस्ट एक्सरे कल दिखा देना। फिर मैंने सारा कुछ करवा के कल दिखाया। उन्होंने बोला कि सारा रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने भी सेम चीज़ें, उन्होंने भी एंजाइटी की दवा लिख दी, और वही दवा जो पहले मुझे कैलाश वाले डॉक्टर ने लिखा था। तो मुझे लगा कि चलो हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं 100% श्योर हो गया था कि मुझे एंजाइटी ही है। तो फिर मैं दोबारा से फिर मैं उसी डॉक्टर से कंसल्ट किया कैलाश में। फिर उन्हीं की दवाई स्टार्ट किया। फिर कुछ दिनों तक मैंने दवाई ली, और दवाई लेने के बाद अभी फ़िलहाल मुझे कभी कभी नींद की दवाई लेनी पड़ती है, और ब्लड प्रेशर का दवाई तो मेरा कंटिन्यूअस चल ही रहा है। और अभी भी कभी कभी वो चीज़ें हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट ठीक हो चुका हूँ। अभी भी ये कुछ कुछ चीज़ें जो है वो होते रहती है। कभी हार्ट बीट बढ़ जाना, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कभी अटैक आ जाना, कभी नींद नहीं आना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्लीट तरीके से ठीक हो गया हूँ। तो मैं अभी भी अंडर डॉक्टर कंसल्ट हूँ। अभी भी मैं कुछ दवाई ले रहा हूँ, और अभी भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल 80% मेरा बीमारी ठीक हो चुका है। तो इस बीमारी में आपका यही है कि आपको इसमें दवा भी काम करेगा, एक्सरसाइज तो मस्ट है, योगा मस्ट है। आप जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना पसीने बहाओगे, उतना इस चीज़ में आपके लिए लाभदायक होगा। और रही बात हमारी स्टोरी की, तो फ़िलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि इस एंजाइटी हो या पैनिक डिसऑर्डर हो, इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पैनिक अटैक आए तो आप, ये कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं होता, ये मैक्सिमम 25 से 30 मिनट, मैक्सिमम 35 मिनट्स तक
रहता है, फिर ये अपने आप से ये वापस ठीक हो जाता है। और इसी बीच आप क्या करो कि जैसे ही पैनिक अटैक आए तो आप थोड़ा कूल माइंडेड से थोड़ा पानी पियो और थोड़ा सांस तेज से लेना, सांस तेज से छोड़ना, इस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और एक शांत जगह पे जाके आराम से कूल माइंड होके बैठ जाओ और दिमाग में बस यही सोचो कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सेम पैनिक अटैक है और ये 30 से 35 मिनट में अपने आप सही हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि जब भी पैनिक अटैक होता है वो बार बार दौड़ के इमरजेंसी हॉस्पिटल जाते हैं, बार बार उनका ईसीजी होता है, बार बार 2D को होता है और बार बार रिपोर्ट भी नॉर्मल आता है, लेकिन उन्हें हमेशा लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, कहीं मुझे कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो उनका हर बार का यही कहानी रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ें ठीक बिल्कुल ठीक हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है, लेकिन तब जब आप अपने आप पे खुद मेहनत करोगे, योगा करो, एक्सरसाइज करो और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना ही आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। फिर कल मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सिरे से नए चीज़ों को लेकर आऊँगा अपने एंजाइटी से रिलेटेड और फिर नई चीज़ें बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।